सर फर्द जुर्म आयद हो गई। आज फर्द जुर्म आयद हो गई है और कल के लिए रखा हुआ एविडेंस के लिए। जो चार्ज फ्रेम करने की जो एक्सरसाइज थी उसमें आज दोबारा सरकार जो है वो कामयाब नहीं हो सकी। बानी तहरीक इंसाफ और शाह महमूद कुरैशी पर साइफर केस में फर्द जुर्म आयद हुई या नहीं, स्पेशल प्रोसिक्यूटर FIA और PTI वकुला के मुतजाद बयानात सामने आ गए। स्पेशल प्रोसिक्यूटर FIA जुल्फिकार अब्बासी नकवी ने कहा है, साइफर केस में बानी तहरीक इंसाफ और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद हो चुकी। अदालत ने कल के लिए गवाहान को तलब किया है। जज साहब ने सारी बहस सुनने के बाद मुल्जिमान पर चार्ज फ्रेम किया है। मुल्जिमान का साइफर केस में सेहत जुर्म से इनकार। PTI के वकुला ने फर्द जुर्म आयद होने की खबर को गलत करार दे दिया। बैरिस्टर सलमान सफ्तर ने कहा, हमारे सामने कोई फर्द जुर्म आयद नहीं हुई, मुल्जिमान ने दस्तखत भी नहीं किए। प्रोसिक्यूटर ने गलत बताया कि फर्द जुर्म आयद हुई, कल इस पर एहतजाज करेंगे। हमारी आज सिर्फ दरखास्तों पर बहस हुई। शाह महमूद कुरैशी के वकील तैमूर मलिक ने भी फर्द जुर्म आयद होने की खबर को गलत करार दिया। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल कलअदम करार देने का फैसला मुअत्तल। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल जारी रखने की इजाजत दे दी। अपील्स पर फैसले तक 102 गिरफ्तार अफराद के ट्रायल का हतमी फैसला जारी नहीं किया जाएगा। जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में 6 रुकनी बेंच ने 5-1 की अक्सरियत से फैसला सुना दिया। जस्टिस मुसरत हिलाली की मुखालफत। खावर मानिका का इल्जाम है कि बानी तहरीक इंसाफ ने बुशरा बीबी से पीरी मुरीदी के चक्कर में राब्ता इस्तवार किया। वक्त के साथ दोनों के नाजायज ताल्लुकात कायम हो गए। इन ताल्लुकात की बुनियाद पर उन्होंने बुशरा बीबी को नवंबर 2017 में तलाक दी। बानी तहरीक इंसाफ और बुशरा बीबी ने इद्दत गुजरने से पहले ही निकाह कर लिया। इस्लामाबाद की अदालत ने गैर शरई निकाह केस काबिल समात होने का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा गया है कि अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि ट्रायल के आगाज के लिए मुनासिब ग्राउंड्स मौजूद हैं। खावर मानिका की कंप्लेंट पर समात का बाकायदा आगाज कल से होगा। बानी तहरीक इंसाफ से अडियाला जेल में वीडियो लिंक के जरिए राब्ता किया जाएगा। बुशरा बीबी जाती हैसियत में तलब। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ ने कहा है कि उन्होंने जनरल राहील और जनरल बाजवा के खिलाफ कोई साजिश नहीं की थी। ये पूछना जरूरी है कि इन किरदारों ने मुल्क के साथ ये सब क्यों किया। एक तरफ जज गॉडफादर सिसिलियन माफिया कह रहे थे, दूसरी तरफ मीडिया ट्रायल चल रहा था। साजिशी आकर शाम को अपनी दुकानें लगाकर जहर उगलते थे। आज वो सब झूठ हवा में उड़ गया है। 8 फरवरी को 25 करोड़ अवाम की JIT और अदालत लगेगी और अपना फैसला सुनाएगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर अली खान से कॉमनवेल्थ सेक्रेटेरिएट के वफ्द की मुलाकात। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में गौहर खान ने कहा, PTI को तनहा करने की साजिश की जा रही है। इंतखाबी मुहिम के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए, शफाफ इंतखाबात के तकाजे पूरे किए जाएं। इलेक्शन कमीशन से फौरी इंतखाबी निशान अलॉट करने का मुतालबा। कहा कि 7 दिन में अलॉटमेंट लाजमी थी लेकिन 10 दिन हो गए। हमें सबसे बड़ा खदशा बल्ले का निशान वापस लिए जाने का है। खवातीन को अपने पांव पर खड़ा करने के लिए बिला सूद कर्ज देंगे। पैदाइश के बाद बच्चे की ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरा करने के लिए बच्चे के ख़ानदान को मरकज़ सेहत से 1000 दिन की खुराक का फंड मिलेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी का वादा। पेशावर में खवातीन कन्वेंशन से खिताब में कहा, वो खवातीन की उसी तरह खिदमत करना चाहते हैं जैसे बेटा अपनी वालदा की करता है। मुल्क की मईशत तब तक अच्छी नहीं हो सकती जब तक इसमें खवातीन का किरदार ना हो। चाहते हैं कि हर शोबे में खवातीन का किरदार वैसा ही हो जैसा मर्द का होता है। पीपल्स पार्टी पर जब भी कोई मुश्किल वक्त आया है तो खवातीन आगे आई हैं। जनरल ज़िया की आमरीत का बेगम नुसरत भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो ने मुकाबला किया।